आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ डीपली जाकर पढ़ने वाले हैं और हर तरह के सवालों को डील करने वाले हैं। एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक से ऊपर तक ले जाएंगे और आप कहेंगे कि हाँ, आपको ये चैप्टर आ गया। गजब तरीके से इसको करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है, कहां से ये आई, किस तरीके से इसके साथ डील करना होता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो ये है, ये जो वर्ड आपके सामने दिख रहा है ट्रिगोनोमेट्री, इसको मैं वापस लिखता हूं। क्या वर्ड है आपका? ट्रिगोनो और मेट्री। मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला पार्ट जो आपका है ट्राई। आप ट्राई का मतलब समझते हैं 3 होता है। क्या होता है? 3। बात करें गोनो की, तो जब हम गोनो की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एंगल या साइड। एंगल या साइड। और मेट्री की बात जब हम करते हैं तो इसे बोलते हैं मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। ठीक है दोस्तों, यानी कि 3 एंगल और साइड की मेजरमेंट। और 3 एंगल और साइड कहां पर होते हैं? और वो सिर्फ और सिर्फ होते हैं इस तरह के एक ट्राइंगल में। ये गोनो और मेट्री बेसिकली क्या है? गोनो और मेट्री जो हैं ग्रीक वर्ड हैं। क्या है? ग्रीक वर्ड हैं। यानी ग्रीक लैंग्वेज में इन वर्ड्स का ये मतलब होता है दोस्तों। अब इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज होता है? आप देखते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में कुतुब मीनार आपने देखा होगा। कुतुब मीनार की अगर आपको हाइट मेजर करनी हो तो आप कैसे मेजर करेंगे? तो इन मेजरमेंट्स को फिगर आउट करने के लिए आप फटाफट से क्या करेंगे? आप उस पर कुतुब मीनार पर चढ़ जाएंगे और वहां से 1 मीटर डाल लेंगे, या फिर कुछ और तरीके यूज कर लेंगे, टुकड़ों में, पार्ट्स में उसको मेजर कर लेंगे। पॉसिबल है। लेकिन जिस दिन बात किसी पहाड़ को मेजर करने की आएगी, किसी चट्टान को मेजर करने की आएगी, तो आप नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में हम इस टेक्नोलॉजी का यानी इस चैप्टर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। कैसे करते हैं? दूर खड़े पहाड़ को मेजर करने के लिए एज ए ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये आपकी वो चट्टान है, ये आप खड़े हैं, तो फाइनली क्या कंसीडर हुआ? एज ए ट्राइंगल कंसीडर हुआ। तो त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का पूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप किसी भी बड़ी से बड़ी हाइट को मेजर कर सकते हैं, अपने खुद की पोजीशन से उसकी बॉटम की पोजीशन को फिगर आउट कर सकते हैं, आप इनके बीच का एंगल फिगर आउट कर सकते हैं। ये सब किससे करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से करेंगे। बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले जब हम कॉन्सेप्ट की बात करें दोस्तों, तो ये हम सीख चुके हैं कि ये क्या है? ये है आपके ट्राइंगल की स्टडी। कुछ लोग ये कहते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ ट्राइंगल की स्टडी है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल की। तो मैं करेक्ट करना चाहता हूं कि ये स्टडी तो ट्राइंगल की है, लेकिन इट इज नॉट अ कंपल्सरी कि वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल हो। वो ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, वो एक्यूट भी हो सकता है, वो कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। इन जनरल उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो ट्रिगोनोमेट्री के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आपका ये रहा ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल एक ट्राइंगल है। ठीक है, यानी आपके सिलेबस में क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। आप देख रहे हैं ये खूबसूरत सा ट्राइंगल है जहां पर ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है। तीनों को आपने एंगल दे दिया है। आप देखेंगे कि बी पर यानी कि कहां पर? एंगल बी पर ये जो पार्टी है यानी कि जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो आप समझिएगा कि जो एंगल होता है यानी कि जहां पर ये एंगल लगा हुआ है,
इसकी जो ऑपोजिट साइड होती है, ये ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड, इस साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? P से करते हैं। और इसके जस्ट जो एडजेसेंट साइड होती है, इसको हम बेस बोलते हैं, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम B से। ठीक है दोस्तों। और जो बचा ये हमेशा फिक्स होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। और हाइपोटेनस जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको क्लियर होगी। मन में सवाल आता है कि कल को सर ये वाला एंगल ना हो के ये वाला एंगल होता तो क्या होता। मैंने एक काम करते हैं दोस्तों, एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। मैंने क्या किया, एक खूबसूरत सा ट्राइंगल बनाया। इस ट्राइंगल में ये आपका 90 डिग्री फिक्स है। 90 डिग्री अगर नहीं भी लिखा होता और इस तरीके का सिंबल बना हो तो आप क्या मानेंगे कि हाँ यहां पर 90 डिग्री का एंगल है। अब हमारा जो एंगल है वो यहां पर है। कुछ नहीं, बहुत साधारण सी बात है कि अब इसके सामने वाली जो साइड होगी, ऑपोजिट साइड, ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। और जिसको आप P से बताएंगे। एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? ये होगी, यानी कि बेस बोलेंगे जिसको आप, और B से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो फिक्स होती है उसको क्या बोलते हैं आप उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए दोनों ही कंडीशन में आपको सिचुएशन बिल्कुल क्लियर होगी। यहां तक कोई भी दिक्कत वाली बात आपके साथ नहीं होगी। एक और कॉन्सेप्ट समझिए यहां पर। मान लीजिए कल को लेट कर लीजिए कि एक ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से, जिसमें ये 90 डिग्री है, और आपको ये वाली साइड 3 दे रखी है, ये वाली साइड 4 दे रखी है। आपको ये वाली साइड पता करनी है, तो आप क्या करते हो? आप इस्तेमाल करते हो पाइथागोरस थ्योरम का। किसका? पाइथागोरस थ्योरम का। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हो तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो जो AC होता है यानी कि दिस, इसका स्क्वायर बराबर होता है AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। AC हमें पता करना है तो वो x स्क्वायर है, ये हमें पता है 3 का स्क्वायर, और ये हमें पता है 4 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर हो गया ये आपका 9 और ये आपका 16, यानी x स्क्वायर बराबर 25 और x बराबर आपका हो गया प्लस माइनस 5। अब इनमें से जो x बराबर -5 है ये हो गया रिजेक्ट। अब मन में सवाल आता है कि सर ये रिजेक्ट क्यों हुआ? तो उसका बड़ा सीधा सा साधारण सा कारण है, वो ये है कि लेंथ जो होती है, ये क्या है? लेंथ है ना। लेंथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती दोस्तों। किसी भी रियल ट्राइंगल की कोई भी लेंथ माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए नेगेटिव वाली क्वांटिटी को हमने नेग्लेक्ट कर दिया और सिर्फ x = +5 को हमने कंसीडर कर लिया, जो कितना आ गया? 5 आ गया। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर मुझे ये वाली साइड पता होती और ये वाली पता करनी होती तो मैं कर सकता था। मुझे ये वाली पता करनी होती, ये दोनों अगर पता होती तो मैं ये भी कर सकता था बड़ी आसानी से, क्योंकि ये एक साधारण पाइथागोरस थ्योरम है जिसका इस्तेमाल करके आप बाकी साइडों का पता लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसी ट्राइंगल पर बाकी की चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये आपका B है, ये आपका P है और ये आपका H है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम बात करते हैं रेशोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। रेशोज कौन कौन होते हैं? साइन होता है SINE, कोसाइन होता है COSINE, टेंजेंट होता है TANGENT, सेकेंट होता है
SECANTANT, कोटेंजेंट, कोसेकेंट और कोसाइन, ये हम पढ़ चुके हैं। इन भाई साहब को शॉर्ट में हम साइन बोलते हैं। कितना बोलते हैं? साइन थीटा। और इसी प्रकार इन भाई साहब को हम शॉर्ट में टैन बोलते हैं और इनको हम सेक थीटा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको क्या बोलेंगे? इनको कॉस थीटा बोलेंगे और इनको कॉसेक थीटा बोलेंगे, इसको कॉट थीटा बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब आपका जो ट्राइंगल था मैं उसको एक बार फिर बना रहा हूं। आपने सीखा ये बेस होता है, ये आपका एंगल होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, ये सामने वाली पार्टी P होती है, ये वाली पार्टी H होती है। मान लीजिए ये आपका A है, ये B है और ये C है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कैसे सर? मैंने कहा देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे सर? मैंने कहा कि ऐसे याद रखोगे आप कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। मैं लिख दूंगा इस लाइन को कि आप कैसे याद रखोगे। मैं लिखता हूं यहां पर, मैंने लिखा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? पाकिस्तान मतलब P, B, P, H, H, B। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा पंडित बद्री प्रसाद। हमने क्या पढ़ा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। मैं वो यहां लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। मतलब ये P, ये B, ये P, ये H, ये आपका H और ये आपका B। आप जैसे मर्जी याद रखिए, आपको जो सही लगता है, आपको ये वाला सही लगता है तो आप इससे याद रख सकते हैं, आपको ये सही लगता है तो आप इससे याद रख सकते हैं। मतलब समझिए, ये जो पार्टी है ये वाली, ये रिप्रेजेंट करती है साइन थीटा को। ये जो पार्टी है ये रिप्रेजेंट करती है कॉस थीटा को, और ये जो बचा आपके साथ ये रिप्रेजेंट करती है टेन थीटा को। साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कहां पर है? ये, और हाइपोटेनस कहां पर है? ये। तो वही लिखा है देखो, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर इस ट्राइंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर CB है और हाइपोटेनस जो है AC है। क्लियर है दोस्तों? और इसको अब आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो CB बोले तो P और इसको लिख सकते हैं H। क्या ये बात क्लियर है? पूरी तरीके से क्लियर होगी। आगे लिखते हैं इनको, बाकियों को देखिएगा। टेंजेंट की बात कर रहे हैं या कोसाइन की बात कर रहे हैं, इसको क्या लिखूं? तो हमने क्या सीखा है? B अपॉन H। B कहां पर है? ये, और H कहां पर है? यहां पर। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि AB अपॉन AC, और जिसको हम क्या लिख दें? जिसको अगले ही उसमें लिख सकते हैं हम B अपॉन H। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है? टेन। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है? ये, और बेस कौन सा है? ये। तो अगला हो गया टेन, जिसको हम क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन में AB, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। निकाल लिए। बाकी सब हम यूं ही निकाल सकते हैं। कैसे?
जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। तो भैया साइन कितना आया है, P अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा H अपॉन P। मैं आगे बताऊंगा उल्टा कहां होता है और कैसे होता है। जो tan होता है वो उल्टा होता है कॉट का, तो ये क्या हो जाएगा H, B अपॉन P अपॉन H है, तो ये हो जाएगा आपका B अपॉन P। सेकेंड की बात करोगे तो ये कॉज का उल्टा होता है, ये B अपॉन H है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा H अपॉन B। तो इसी तरीके से हमने सबको रेशोस की फॉर्म में फिगर आउट कर लिया है कि कौन सा रेशो कहां पर क्या होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रिलेशन, जैसे कि मैंने अभी कहा कि कौन सा किसका उल्टा होता है, यह बात अब आपको मैं क्लियर करता हूं। जिंदगी के किसी मोड़ पर एग्जाम्पल के तौर पर कहीं लिखा हो साइन थीटा, तो आप चाहो तो उसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी साइन और कॉसेक में अपना रिलेशन होता है। ठीक है दोस्तों, एक और बताता हूं, कहीं पर लिखा हो कॉस थीटा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा। इसी तरीके से अगर कहीं लिखा हो टेन थीटा, तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर है दोस्तों। तो अगर मैं इसको यहां लिख सकता हूं तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, इस पार्टी को उठा के यहां ले जाऊं और इस पार्टी को उठा के इधर ले आऊं। तो जैसे ही मैंने ऐसा करने की कोशिश की, ये कैसा दिखेगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा कर सकते हैं हम, और अगर ऐसा कर सकते हैं तो क्या हम यहां पर भी कर सकते हैं, तो आप कहोगे हां सर यहां पर भी किया जा सकता है। तो सर क्या हम यहां पर भी कर दें, मैंने बिल्कुल कर दो। क्या हो जाएगा कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। कर दिया दोस्तों। क्या यही सारी चीजें ऊपर लिखी हुई है, बट आपको कुछ याद रखना है। क्या याद रखना है, बट इन सम केसेस इट इज नॉट वैलिड। अब कौन से केसेस में ये वैलिड नहीं है मैंने कहा ये तब वैलिड नहीं है जब यहां पर किसी की वैल्यू 0 हो और यहां पर भी 0 हो जाए, तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन कुछ अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाता है। तो ये कब वैलिड नहीं है, व्हेन डिनोमिनेटर इज 0। कब डिफाइन नहीं है, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है इन्फिनिटी का। आगे देखेंगे कि किस तरीके से ऐसा होता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ऐसी कंडीशन होती है और आपको करनी है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और जरूरी चीजें, छोटी मगर मोटी बातें। हम किस चीज की बात करने वाले हैं, छोटी मगर मोटी बातें जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी हैं पता होना। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर आपको कहीं ऐसा दिखने लगे कि भैया साइन स्क्वायर थीटा बराबर है साइन थीटा स्क्वायर के, ऐसा अगर कहीं दिखने लगे तो आप लिख देना कि जनाब ऐसा नहीं होता है। अच्छा सर ऐसा नहीं होता है, मैंने कहा हां, अगर आपको कहीं ऐसा दिखने लगे कि कॉज क्यूब थीटा बराबर होता है कॉज थीटा की पावर क्यूब के, तो आप कहेंगे हां जनाब इस बार आपने सही कहा, इस बार आपने सही कहा। कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं यहां पर पावर लगी हुई है तो इस पावर को आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, यानी ये पावर यहां चली जाएगी, ये पावर यहां, ये पावर कहां नहीं आ सकती, ये पावर नहीं आ सकती इस जगह पर, ये पावर इस जगह पर नहीं आ सकती। समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे कि हमने ये वाला कैंसिल किया, कहां पावर लग गई थी, थीटा के ऊपर पावर लग गई थी। तो यही बातें समझाने के लिए यहां पे लिखा हुआ है कि अगर ऐसा लिखा हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, और ऐसा लिखा हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो।
सिमिलरली ऐसा लिखा हो तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा लिखा हो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही यहां पर तीनों केस आपको बताए गए। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर ये तो साइन कॉज के केस है, कल को tan आ जाए। मैंने कहा तब भी घबराने वाली बात नहीं है, tan की पावर 300 लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो tan की पावर यानी tan थीटा की पावर 300, बट यू कैन नॉट राइट एज tan थीटा की पावर 300, यू कैन नॉट राइट लाइक दैट। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, और किस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते हो वो भी रूल सबके लिए समान रहते हैं, सेम रहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा।